तो चलिए बच्चों, आप लोग को अकाउंट में भी जिस तरह बीएसटी में बताए उसी तरह बच्चों इसमें भी आप लोग को अकाउंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। ठीक है, इंटरनल यूजर कौन होता है? बिजनेस के ओनर और इम्प्लाई इंटरनल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन होता है? तो क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया और गवर्नमेंट अकॉर्डिंग और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सटर्नल यूजर्स है ना। बहुत अच्छा है बच्चों, इससे बहुत सारा एग्जाम में आता है। आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ये वीडियो अगर बच्चों आप लोग देख ली तो बहुत सारा एमसीक्यू कल आप लोग का एग्जाम में बन जाएगा। बुक कीपिंग क्या होता है? ये अकाउंटिंग का शुरुआती फेज है जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए निकाला गया कैश या गुड्स ड्राइंग होता है। करंट एसेट्स क्या होता है? वो एसेट जो एक साल के अंदर कैश में बदल जाए, जैसे स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, है ना। ये सब करंट एसेट्स होता है बच्चों। फिक्स एसेट्स मतलब होता है लंबे समय तक यूज होने वाले एसेट, जैसे लैंड, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग नहीं बेचने के लिए लेते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी जो 12 महीना के अंदर देना है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग एसेट्स खरीदते हैं। ठीक है, गैप, GAAP, गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस और उसका ऑनर को ऑनर दो अलग अलग पहचान रखते हैं। ठीक है, गोइंग इन कंसर्न का मतलब होता है ये मानना है कि बिजनेस हमेशा चलते रहेगा। मनी मेजरमेंट मतलब होता है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसमें पैसे में मापा जा सके, पैसा में, जिसको मनी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत पूरा यूनिट है बच्चों, आप लोग पूरा देखिएगा। डुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो हर ट्रांजेक्शन का दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। एक्यूरेल बेसिक का मतलब क्या होता है? इनकम और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड होते हैं जब वो होते हैं, ना कि जब कैश मिले। ठीक, अकाउंटिंग पीरियड मतलब होता है जनरली 12 महीना का होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जनरली होता है। रूल नहीं है लेकिन होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब होता है एसेट्स को उनकी परचेज प्राइस के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखना। इससे बहुत सारा एमसीक्यू बच्चों आप लोग का बन जाएगा। यूनिट 2 जो आप लोग का है सिलेबस में, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वाउचर मतलब ट्रांजेक्शन का सबसे पहला रिटर्न प्रूफ वाउचर होता है। जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं जर्नल को। जर्नलाइज किसको बोलते हैं? तो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेजर क्या होता है? तो लेजर को प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। पोस्टिंग क्या होता है? तो जर्नल से लेजर में जो हम लोग करते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? पोस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, कैश बुक। ठीक है बच्चों, कैश बुक क्या होता है? हम ध्यान से देखिएगा, कैश बुक का मतलब होता है इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रखा जाता है। आप लोग वीडियो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। इतना इजी वे में आप लोग को बना दिए बच्चों की क्या बोले, आप लोग को देख के याद हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? तो जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक में होता है, मतलब कैश में भी एंट्री होता है, बैंक वाला कॉलम में भी एंट्री होता है। पेटी कैश बुक क्या होता है? छोटे छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाया जाता है। परचेज बुक में सिर्फ उधार गुड्स, क्रेडिट परचेज गुड्स होता है। सेल्स बुक में सिर्फ उधार गुड्स जो बेचा जाता है वो लिखाता है, गुड्स, याद रखिएगा। जर्नल प्रॉपर वैसा ट्रांजेक्शन जिसका कोई कोई और सब्सिडरी बुक में नहीं रखते हैं, जैसे ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ये बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ प्राइस कम करता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नहीं होता है, सिर्फ ये क्या करता है? इसका एंट्री हम लोग अमाउंट को कम करता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये जल्दी पेमेंट लेने के लिए दिया जाता है और रिकॉर्ड, ये इसका रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एलएफ कॉलम मतलब जर्नल में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। ठीक है, और जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो। ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, याद रखना है। और ट्रायल बैलेंस नेचर, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, याद रखना। ये हम बहुत सारा बहुत अच्छा इजी लैंग्वेज में बना दिए, तुम लोग को याद भी हो जाएगा। बीआरएस पासबुक और कैशबुक में जो बैलेंस होता है उसको मिलाने के लिए बनाया जाता है। बीआरएस कौन बनाता है? तो कस्टमर या तो अकाउंट होल्डर। अनफेवरेबल बैलेंस किसको बोलते हैं? कैशबुक का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर क्रेडिट हो जाएगा तो अनफेवरेबल। पासबुक बैंक के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। डिप्रिसिएशन क्या होता है? तो फिक्स एसेट्स का वैल्यू में होने वाली कमी। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डिप्रिसिएशन बराबर लगता है, प्रत्येक साल एक जैसा लगेगा। डब्ल्यूडीवी मतलब डिप्रिसिएशन हर साल, हर
साल घटती हुई वैल्यू पर लगता है। ऑब्सलेंस मतलब नई टेक्नोलॉजी आने से एसेट्स पुराना हो जाना। एमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल, जैसे गुडविल पेटेंट की वैल्यू का कम होना। डिप्लेशन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पर होता है, ठीक है। प्रोविजन मतलब जो नॉन लाइबिलिटी जो हम लोग जानते हैं उसके लिए जो बनाते हैं उसको प्रोविजन बोला जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। रिजर्व किसको बोलते हैं, तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम लोग अननोन लॉस के लिए जो बचाया गया प्रॉफिट। अब इसी इजी लैंग्वेज बच्चों हमको लगता है कोई यूट्यूब पर नहीं डाला होगा, हम बता देते हैं इतना इजी लैंग्वेज में आप लोग के लिए बना के। तब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 क्लास में बच्चों इसी प्रकार का वीडियो आप लोग का बहुत सारा आने वाला है, हम बता देते हैं। बीच बीच में भी रूल रेगुलेशन चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का आते रहेगा। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट, जैसे एसेट्स बेचने से जो प्रॉफिट होता है उससे बनता है। जनरल रिजर्व जो किसी भी काम के लिए यूज होता है वो हो सकता है। सेक्रेटरी रिजर्व जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर बच्चों तुम देखते जाइए, बहुत अच्छा यूनिट बाय यूनिट आप लोग के लिए बनाया गया है। ईरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाना। ईरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग रूल की गलती, एसेट्स को एक्सपेंसेस मान लेना। कंपनसेटिंग ईरर मतलब एक गलती जब दूसरी गलती को छुपा दे, मतलब कोई ऐसा गलती किए कि दूसरा गलती उसका ऑटोमेटिक छुप गया। ईरर ऑफ कमीशन मतलब गलत अमाउंट या गलत साइड में लिख देना, गलत अमाउंट या गलत साइड में लिख देना, ईरर ऑफ कमीशन कहलाता है। सस्पेंस अकाउंट ट्रायल में नहीं मिलने पर टेम्पोररी बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस ए सस्पेंस। बच्चों 100 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक भी कल एग्जाम में बहुत सारा टॉपिक आप लोग किससे बनने वाला। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे जो प्रोडक्शन में जुड़े हों, जैसे वेजेज कैरिज इनवार्ड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो खर्चे जो ऑफिस या सेल्स से जुड़े हों, जैसे सैलरी रेंट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के जानने के लिए हम लोग बनाते हैं, जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज। क्लोजिंग स्टॉक इसे हमेशा कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो कम होता है उसी पर दिखाते हैं। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम ध्यान दीजिए सब कोई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे जो हो चुके हैं लेकिन हम लोग चुकाए नहीं, मतलब ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड मतलब जो खर्चे पेड इन एडवांस में कर दिए हैं। एक्यूरेट इनकम अर्न बट लक्ष्मी नॉट दर्शन, मतलब कमा लिए लेकिन अभी मिला नहीं है। अर्न इनकम जो एडवांस में हम लोग मिल गया है इनकम। बेड डेप्ट जो पैसा आप डेटर से अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, जो नहीं मिलने का चांस है। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट फ्यूचर में होने वाले बेड डेप्ट का अनुमान लगाना और उसके लिए प्रोविजन करना। मार्शलिंग मतलब होता है बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक खास सीक्वेंस में लिखना, मतलब पहले फिक्स एसेट्स फिर करंट एसेट्स, इस प्रकार करके लिखना है। पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लिक्विड ऑर्डर मतलब बैलेंस शीट को सबसे ऊपर कैश बैंक लिखना है, मतलब करंट एसेट्स को पहले लिखना है। और परफॉर्मेंस ऑर्डर मतलब होता है पहले फिक्स एसेट्स को लिखना ऊपर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब होता है बिजनेस के कोर ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो आता है। मैनेजर कमीशन मतलब ये प्रॉफिट पर लगता है, वो आफ्टर बिफोर भी हो सकता है। और कुछ बच्चों मिसलेनियस क्वेश्चन दे दिए कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, एक अकेले व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला बिजनेस। ओपनिंग एंट्री किसको बोलते हैं, नए साल में पुराने साल के बैलेंस को लाने की एंट्री। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बड़ा खर्चा जिसका फायदा आने वाले सालों तक मिलेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट। स्टॉक वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में और बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखा जाता है। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, याद रखना इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और ओनर के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है और ओनर के लिए क्या है, एक्सपेंस। एबनॉर्मल लॉस फायर या एक्सीडेंट से होने वाला लॉस पीएल में जाता है। गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन और एक इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है जो इन्वेस्टर को अधिकार देता है, ठीक है, जो इन्वेंटर को क्या देता है, अधिकार। जो इन्वेंट करता है उसको अधिकार देता है। डेटर मतलब जो लोग जिन्हें हम उधार माल बेचा गया है, ठीक है। क्रेडिटर मतलब हम लोग जिससे उधार माल खरीदा गया। डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब डेटर को जो डिस्काउंट दिए। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फ्राइट एंड कार्टेज, ठीक है, फ्रेट एंड कार्टेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो अगर खरीदते वक्त जो होता है तो आउटवार्ड लग गया तो हम लोग का हो जाएगा क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेज एंड सैलरी, पहला शब्द वेजेज है इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा, अगर पहले से सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब पासबुक के हिसाब से डिपॉजिट है। डेबिट बैलेंस इन बैंक मतलब ओवरड्राफ्ट है, पैसा नहीं है अकाउंट में। फाइनल गोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाता है। तो बच्चों ये आप लोग अगर पढ़ लेते इतना 100 फिक्स से कल कम से कम
कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों आप लोग का बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ बच्चों हम अनूप कॉमर्स क्लासेस ऐप में अपलोड कर दे रहे, फ्री स्टडी मटेरियल में आप लोग को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आप लोग को बिजनेस स्टडी में ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं कि इससे बहुत सारा एग्जाम में बच्चों आने वाला है। तो सबसे पहले लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के जाने का जरूरत बच्चों नहीं है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, लिस्ट बाय लिस्ट आप लोग को बना दिए हैं बिजनेस। ठीक है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को टच करेगा। बिजनेस क्या होता है? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली आर्थिक गतिविधि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? धन प्राप्त करने के लिए की गई गतिविधि, मतलब धन कमाने मतलब मनी कमाने के लिए अगर कुछ हम लोग करते हैं। नॉन इकोनॉमिक, जो हम लोग बिना प्रॉफिट के उद्देश्य के उससे कोई काम करते हैं। इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। सर्विस मतलब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन से रिलेटिव होता है। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स ट्रेड और ट्रेड का सहायक क्रियाओं का एक प्रकार का कलेक्टिव समूह है। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? तो वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। प्रोफेशन क्या होता है? विशेष योग्यता पर आधारित सेवा गतिविधि। सब आप लोग का अगर मतलब अगर डिफिनेशन अगर आप लोग को अच्छा से आएगा तो आप लोग फिक्स है कि एग्जाम में अच्छा से एमसीक्यू बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? वेतन के बदले कार्य करना। एक्जुलरी टू ट्रेड मतलब व्यापार के सहायक क्रिया, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, है ना। ये सब अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, क्या लिखता है? सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा जो बिजनेस किया जाता है, सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप कम से कम 2, अधिक से अधिक 50, याद रखिएगा, कम से कम 2, अधिक से अधिक 50 पार्टनर। पार्टनरशिप डीड हमेशा एक लिखित समझौता होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का परिवार का जिसका व्यवसाय व्यवसाय मतलब पारिवारिक व्यवसाय होता है, जिसका प्रमुख कर्ता होता है। याद रखना क्या होता है? कर्ता। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कानून द्वारा निर्मित अलग कानूनी इकाई वाला व्यवसाय मतलब लीगल अलग बिजनेस होता है। ठीक है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। प्राइवेट कंपनी कम से कम सदस्यों वाली कंपनी जिसे शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लिमिट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी क्या होता है? तो वह कंपनी जिसके शेयर आम जनता के लिए खुले, मतलब पब्लिक से कोई भी शेयर इन्वाइट कर सकता है खरीदने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेवा उद्देश्य से, ठीक है, स्वैच्छिक वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, आप लोग के लिए बहुत अच्छा ये बना दिया गया है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा। डिपार्टमेंटल, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक, अकाउंट का, बीएसटी का, एटीपी का सारा दे दिया गया है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? जो सरकार सीधे संचालित उपक्रम, सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन मतलब विशेष अधिनियम के द्वारा जो चलाया जाता है कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें कम से कम 51% होगा। एमएनसी मतलब जो कई देशों में कार्य करने वाली कंपनी को एमएनसी बोला जाता है। ज्वाइंट वेंचर जो 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर बनाया जाता है नया उद्यम मतलब नया बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकिंग क्या होता है? तो उसका काम है डिपॉजिट स्वीकार करना और लोन देना। इंश्योरेंस जो हम लोग रिस्क हम लोग को रिस्क के लिए जो सिक्योरिटी देता है वो इंश्योरेंस कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन से संबंधित। ठीक है, जीवन से संबंधित। जनरल इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? जो संपत्ति या अन्य जोखिम से संबंधित होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। नहीं, जैसे मेरीन इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, ये सब हो गया। ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करना। ठीक है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस मतलब इंटरनेट के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां करना, बिजनेस करना। ई कॉमर्स मतलब होता है ऑनलाइन वस्तुओं का खरीदारी और बेचना। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी बच्चों आप लोग को हम पीडीएफ दे रहे हैं। अनूप कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल में आप लोग को फ्री मिल जाएगा। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2B मतलब आता है फुल फॉर्म, याद रखना है। B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक, और इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? समाज के प्रति व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी। ठीक, मतलब क्या उनको समाज के प्रति, समाज को लेके भी चलना है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी द्वारा सामाजिक विकास के लिए किया गया कार्य। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरण की रक्षा हेतु उठाया गया कदम। नेक्स्ट बच्चों, इक्विटी शेयर मतलब जो ऑनर होता है। प्रिफरेंस शेयर मतलब जिसमें निश्चित डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर मतलब ऋण पत्र जिसमें लोन लेने के बदले जो कंपनी इशू करता है। रिटेन अर्निंग मतलब व्यवसाय में रोका गया लाभ। ट्रेड क्रेडिटर मतलब उधार खरीदा गया वस्तु। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक द्वारा जो एडिशनल आपको निकालने का सुविधा दिया बैलेंस नहीं रहने के बाद भी। कैपिटल मार्केट मतलब जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जहां पर पैसा लगाते हैं। ठीक है, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म। इन होलसेल ट्रेड मतलब होता है बड़ा मात्रा में खरीदना बेचना।
रिटेल ट्रेडर मतलब होता है अंतिम उपभोक्ता तक बिक्री पहुंचाना। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब होता है एक छत के नीचे कई वस्तुओं की बिक्री, जैसे मॉल। ठीक है। सुपरमार्केट मतलब स्व सेवा पद्धति वाला बड़ी खुदरा दुकान। ठीक, अपने से सब लेना पड़ेगा वहां से आपको। नेक्स्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब है विदेश में वस्तुएं बेचना। इंपोर्ट मतलब होता है विदेश से वस्तुएं खरीदना। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब निर्यात और आयात का अंतर को मेंटेन करना। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो बच्चों ये आप लोग को बहुत हेल्प होने वाला है। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अनूप कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहां से आप लोगों को क्लास 11 का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ्री स्टडी मटेरियल कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल है। उसके बाद यहाँ क्लास 11 का हम लोग का बना हुआ है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और देखो ऐसा सब दे दो यहाँ पर क्लास 11। ठीक, देखो अकाउंट BST यहाँ पर क्या क्या है, ETP BST और अकाउंट। जैसे अकाउंट्स में खोलेंगे सारा जितना है ना, 95 MCQ, सेट 1 सेट 2 सेट सारा सब दिया हुआ है ना। और अभी जो तुम लोग को दिए देखो 95 जो है यहाँ पर दिया हुआ, खोल के देख लेना। इसी तरह से ETP का भी है सारा, 77 MCQ है ना। उसी तरह हम लोग का ETP का भी बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ, इस तरह करके निकालना।